evening all of you. Good evening Swayam, Aslesa, Kirti, Parth, Asta, Khushbu. Good evening all. Am I audible all? Good evening Manjari, good evening Sitish. Okay, चलो तो once again बेटा, आज जैसे कि आप लोगों को याद है हम लोग यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये स्टडी कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर है बेटा आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और मैं शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों को यहाँ पर टीच कर रहा हूँ नीट बायोलॉजी का, जो ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनॉल जो है क्या होता है ये स्टडी किए हैं। आज बेटा उसी का कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें स्पेशली आज हमें हिस्टोलॉजी ऑफ गट जो है वो हम लोगों को रिवाइज करना है। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा ही मैं आप लोगों को जो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। क्या चीज? ऑथेंटिक डेटा जो है आप लोगों को मिल रहा है। ओके, और हमेशा याद रखना कुछ ऐसा पाने की चाह में जो हमारे पास कभी न थी, उसे पाने के लिए हमें हर वो प्रयास करने हैं जो हमने कभी नहीं किए हैं। ओके, तो इसी के साथ बेटा यहाँ पे हम लोग जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टडी कर रहे हैं, मींस एक ह्यूमन की हम बात करें तो उससे बेटा लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बट एनर्जी कैसे बनेगा? तो नेचर से बेटा सबसे पहले ह्यूमन जो है क्या करेगा? सबसे पहले ये लेता है फूड। ओके, फूड कंज्यूम किया, फूड कंजप्शन के बाद ऑक्सीजन लिया, फाइनली बॉडी में गया, मेटाबोलाइज हुआ, एनर्जी बन गया। साथ ही साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में जो है बॉडी से क्या होगा बेटा? रिलीज हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ये हम लोगों को समझना है। तो वन बाय वन हम लोग सारे कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो अब देखिए बेटा एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, मींस देखिए सनलाइट जो है सोलर सिस्टम से एनर्जी आया, प्लांट ने बेटा उसे यूटिलाइज किया, सोलर एनर्जी को बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। जैसे ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फाइनली उसके बाद अभी वो एनर्जी ह्यूमंस के थ्रू यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइज होते ही फाइनली बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुआ एंड वापस से सेम एनर्जी जो है क्या होगा बेटा? रिलीज हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हमें फूड का नीड क्यों होता है? ओके, तो फूड का नीड क्या है? तो पहली चीज फूड में क्या क्या प्रेजेंट है? तो फूड में प्रेजेंट है बेटा पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है बेटा, ठीक है। सेकंड बेटा प्रोटीन, फूड के फॉर्म में हम प्रोटीन भी लेते हैं जो हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फैट भी होता है, मींस हमारे बॉडी में फूड जो स्टोर्ड होगा, एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो फैट के फॉर्म में होती है। ओके, फिर आता है बेटा मिनरल्स, क्योंकि हमारे बॉडी में मसल्स का ग्रोथ करना है, बोन्स का डेवलपमेंट करना है, टीथ का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए। विटामिन बेटा जो भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में विटामिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेटा अभी हम लोग यहाँ पे देखिए इस कंसेप्ट पे चलते हैं कि ये जो फूड हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, ओके, ये जितना भी फूड जो है हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, ये सारा का सारा फूड जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये इसके पॉलीमर फॉर्म में है। तो इस पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कर पाएगा। ओके, मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या है? स्टार्च है, ठीक है। प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है, लिपिड जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है। तो सबसे पहले बेटा प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो किस में होगा?
अमाइनो एसिड में। ये प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। एज इट इज स्टार्च जो है बेटा ये सिंपल शुगर मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, और लिपिड जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इस फॉर्म में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होता है। अब कन्वर्सन के बाद अब बेटा हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और फैटी एसिड को इजीली यूटिलाइज कर सकता है। ओके, और यहां से एनर्जी बिल्डअप होंगी हमारे बॉडी में। ओके, अब ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, अब ग्लूकोज के फॉर्म में जब हमारे बॉडी ने इसे यूटिलाइज किया तो ग्लूकोज जब ब्रेक होगा बेटा तो फाइनली एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है बेटा एनर्जी का करेंसी होता है। ओके, आप लोग जानते हो क्या होता है फुल फॉर्म एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके ग्रेट। अभी मैं आप लोगों को म्यूट अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछूंगा तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। ओके, बट अननेसेसरी माइक ऑन नहीं रखना है। यदि जिसका माइक ऑन दिखा और आपका बैकग्राउंड नॉइज मुझे यहाँ पे सुनाई आया, इमीडिएटली मैं आपको यहाँ से आउट कर दूंगा क्लास से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा माइक में बोलना है आपको, तो माइक्रोफोन या हेडफोन का आप ईयरफोन का यूज कर रहे होंगे तो दूर रख के बोलेंगे, एकदम माइक के पास में आके नहीं बोलना है। एयर का भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद यदि कोई पर्सन बेटा जो रियल नेम से ज्वाइन नहीं किया होगा तो चेक कर लो, अपने रियल नेम से ज्वाइन करना है। यदि वो भी मुझे दिखा तो उसको भी मैं क्लास से आउट कर दूंगा। ये एक पर्सन है जिसको मैं आज वीडियो के लिए और अनम्यूट के लिए मैं एक्सेस दे रहा हूँ। बेटा कौन हो बेटा आप, नाम बताएंगे आपका, फर्स्ट डे के बेटा आपका? ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? नाम बताओ मेरा बेटा। फर्स्ट डे है आज। हाँ मेरा मेरा भी। ओके ठीक है, तो फर्स्ट डे है बेटा तो टेंशन ना लो, ये क्लास समझ लो थर्ड भी है, लेकिन मैं फर्स्ट डे का भी यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। बेटा यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट ऑप्शन में जाओ, ठीक है, और रीनेम कर लो बेटा। आप आपको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको रीनेम करना है बेटा पार्टिसिपेंट ऑप्शन में जाके, या चैट बॉक्स में अपना नाम लिख भेजो। नहीं आता है कैसे भेजना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, या फिर क्लास के पहले एक बार इंक्वायरी कर लिया करो। ओके, नहीं पता है तो रीनेम करना है बेटा आपको। बेटा आपको बोल रहा हूं मैं, नाम बताओ आपका। ओके हो गया, गुड, चलो गुड ग्रेट। कौन सा बेटा लेट ज्वाइन किया आज आप क्लास? ओके, सौरभ है क्या बेटा क्लास में? ओके चलो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग क्लास। तो अभी देखिए बेटा जिनका भी फर्स्ट डे है, नो नीड टू वरी। ओके, डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी पोर्शन नहीं हुआ जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो आज का जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ ये बेटा फर्स्ट लेक्चर का ही कंटेंट है, मैं इसके पहले नहीं लिया हूँ ये वाला कंटेंट, थोड़े अलग फॉर्मेट में लिया हूँ, बट वही सारी चीजें मैं अगेन यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके चलो, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि हमारी लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन रखना है तो हमको फूड चाहिए, बट फूड हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। कंज्यूम नहीं कर सकते इसका रीजन ये है कि फूड जो है उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म मींस फूड जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, पॉलीमर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके ही हमारा बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कर पाएगा। तो ग्लूकोज प्रोटीन और लिपिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सॉरी क्या जी, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रोटीन और लिपिड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और फैटी एसिड ये फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ग्लूकोज को जब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से फाइनली जो प्रोड्यूस होगा क्या चीज बेटा, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसके बाद बेटा अमाइनो एसिड का रोल क्या है, तो अमाइनो एसिड बेटा हमारे बॉडी में बिल्डअप होके वंस अगेन न्यू प्रोटीन फॉर्म करेगा, और न्यू प्रोटीन जो है ये एंजाइम भी हो सकते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। फैटी एसिड बेटा ये हमारा सेलुलर एनर्जी की तरह काम करता है और एनर्जी को स्टोर करता है,
ठीक है, तो हमारे बॉडी में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड के फॉर्म में स्टोर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर नीड है हमें लिपिड की, तोड़ दिया लिपिड को, बाद में फिर से लिपिड ही बन रहा है, तो इतना झमेला क्यों, डायरेक्ट ले लेते थे। बट ऐसा नहीं होता बेटा, एक्चुअली हमारे बॉडी से ये जो फूड है इसको एब्जॉर्ब करना है। तो फूड को एब्जॉर्ब करना है, तो जैसे कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हम लोगों को क्या है, जैसे ये कुछ सब्सटेंसेस है जो सेल के बाहर है, तो ये सब्सटेंस को हमको इस सेल के अंदर पहुंचाना है। तो ये सब्सटेंस डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों बेटा, क्योंकि इस सब्सटेंस को अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे डिफ्यूजन का मैकेनिज्म काम करता है। और डिफ्यूजन के मैकेनिज्म्स के लिए बेटा यहाँ पे सेल में स्पेशल टाइप के पोर्स है बेटा, माइन्यूट से पोर्स है, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पर। तो बेटा ये पोर्स से लार्ज पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो यदि मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे इतना बड़ा रहेगा, तो ये पार्टिकल को इजिली यहाँ से पास करा जा सकता है क्या, नहीं। इसलिए पार्टिकल छोटा होगा तो यहाँ से इजिली क्या होगा बेटा, ऐसा पास हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसलिए बेटा इस पॉलीमर को इस मोनोमर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फाइनली बेटा यहाँ पे ये हम लोगों ने रोल देखे, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं और सारे सब्सटेंसेस का एक्चुअली रोल क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगेन एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटा, यदि आपके कोई भी स्टूडेंट्स या फिर आपके किसी भी टाइप के कोई भी फ्रेंड्स हैं, यदि वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और वो प्लान आउट कर रहे हैं क्लास ज्वाइन करने का, तो प्लीज आप उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि क्लासेस चालू हो गई है। और वो बीच में क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम होगा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर ले। क्योंकि बेटा अभी वो घर पे बैठ के कुछ नया नहीं सीख रहे हैं और आप यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हैं। तो यदि वो आपसे 5 दिन के बाद क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनको और आपको दोनों को एक फर्क रहेगा बेटा, आप उनसे हमेशा 5 डेज अपने लाइफ में हमेशा आगे रहोगे, समझ गए। इसलिए बेटा आप एटलीस्ट उनको बोल दीजिए कि एक बार आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी करो, क्योंकि लाइफ में आपको आगे रहना है। तो हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं ना, तो वैसे ही होता है बेटा, जल्दी आओ और ज्यादा पाओ। आराम से आओगे, बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे, छूट जाएंगी बेटा, तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने दो। गुड बेटा खुशबू। चलो तो आगे बढ़ते बेटा हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, फूड जो है। तो अब फूड बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम विटामिन की ही बात करते हैं, तो बेटा डिफरेंट टाइप के विटामिन प्रेजेंट है। जैसे विटामिन ए आप लोग पढ़े होंगे, डी, विटामिन के, विटामिन सी, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये डेटा, बट ये बेसिक है, याद रख सकते हो, याद रखने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यदि प्रॉब्लम जाता है तो इस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। ओके, तो देखिए बेटा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये है क्या चीज बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा विटामिन ए जो होता है इसका साइंटिफिक नेम जो है बेटा रेटिनॉल है। ओके, विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें बेटा बहुत सारे टाइप्स आते हैं, थायमिन आता है, राइबोफ्लेविन आता है, पेंटोथेनिक एसिड आता है, साइनोकोबालामाइन आता है, फॉलिक एसिड, बायोटिन। ओके, तो इस टाइप के यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन ए का जो मेजर रोल है बेटा, ये एक्चुअली जो सिंथेसिस हमारी रेटिना जो है, हमारी आईज में बेटा रेटिना होता है, रेटिना हमारे एक सेल्स है, वहां पे एक स्पेशल टाइप की बेटा पिगमेंट का सिंथेसिस होता है, उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन की सिंथेसिस के लिए बेटा विटामिन ए जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल विटामिन है, तब जाके ही हमें दिखाई देता बेटा। डिम लाइट में, अंधेरे में भी, डार्क में भी आप धुंधला सा देख पाते हो, वो रोडोप्सिन की वजह से है। उसका सिंथेसिस विटामिन ए से ही होता है। कुछ इपिथेलियल टिश्यू और हमारे बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है इसमें विटामिन ए बेटा एसेंशियल रोल प्ले करता है। जितना भी बेटा येलो फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंज की हम बात कर ले, तो येलो जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पे बेटा विटामिन ए हमको सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो रोल है बेटा, यदि हम देखें तो मेन बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मींस यहाँ पे जो फूड हमने कंज्यूम किए वो फूड जो है मींस हमने चपाती खाए, हमने राइस खाए, तो राइस और चपाती एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के फॉर्म में हम कंज्यूम कर रहे हैं। फाइनली स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और वहां जाते ही जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब जैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज हमारे बॉडी में विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा ग्लूकोज जो है हमारी सेल्स तक के पहुंचा, फिर हम लोगों ने ब्रीथ इन किया बेटा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, एल्वेओलाई में गया, हमारे ब्लड में गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेटा एक काम करो, नोटबुक लो, पेन लो, और वहां पे कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं नोट करना है, ओके। जैसे मैंने बोला इंस्ट्रक्शन दिया, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते आपने पेन उठाए, और मैंने बोला बेटा राइट करो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, लिखना है क्या चीज, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन। आप अलर्ट हो गए, और अभी जैसे मैंने बताया तो आपने इमीडिएटली एक टाइटल लिख दिया मेटाबॉलिज्म, जिसका हमको डेफिनेशन लिखना है, ओके। तो अब हुआ ये कि बेटा आपको मेटाबॉलिज्म लिखने के लिए आपके मसल्स को, आपके हैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ा। पेन उठाने के लिए भी आपको एनर्जी लगी, लेकिन ये जो एनर्जी वो कहां से आया, आपके सेल से बेटा, उस सेल्स तक के ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ा हमें, और वो ग्लूकोज को फिर से तोड़ा गया, और ग्लूकोज टूटा, ब्रेक जो हुआ वो एटीपी के फॉर्म में ब्रेक हुआ, और वो एटीपी की हेल्प से बेटा आप लिख पा रहे हो। मैं इतनी देर से यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, इस इतना मुझे बोलने के लिए भी मुझे एनर्जी लग रहा है। तो ये जो एनर्जी जो यहाँ से जो मेरे बॉडी से निकल रही है एक वॉइस के फॉर्म में, तो वो भी एटीपी की हेल्प से हो रहा है बेटा। बट वो एटीपी, अब सोचो मॉर्निंग से मैंने कुछ खाया नहीं होता, ओके, मैं नॉन बिना रुके कंटिन्यूअसली इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, और आप सुने जा रहे हो। यदि एनर्जी नहीं रहती तो क्या बेटा ये पॉसिबल हो पाता? हेलो, यस या नो? ऑब्वियसली नहीं हो पाता, या फिर हो भी पाता बट क्या कह सकते हैं, उतना एनर्जेटिक नहीं हो पाता। तो बेटा ये एनर्जी जो है वो कहां से आ रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा हमें सेलुलर रेस्पिरेशन अभी इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल में हम आगे समझेंगे। छोटा सा कंसेप्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या होता है ये मैंने आप लोगों को समझाया। सिर्फ आप ये याद रखिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसका काम क्या है बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कहां से मिलेगा बेटा, जितना भी जो ग्रेन्स है, क्या चाहिए बेटा, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स में, ओके। और एनिमल सोर्स में बेटा विटामिन B12 जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। विटामिन सी बेटा आपने देखे होंगे बेटा, चलते फिरते बहुत सारे कट लग जाते हैं, ठीक है। आज क्या हुआ आपको, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को कुछ काम दिया गया उनकी मम्मा की तरफ से, ठीक है। वो गए किचन में, और काम ये था कि सब्जी जो है वेजिटेबल्स उसको काटना था, ठीक है। अब काटते काटते ध्यान नहीं गया, और इमीडिएटली जो नाइफ है वो आपके फिंगर पे चल गया, कट गया, ब्लीडिंग हो गई, टिश्यू डैमेज हो गया, ओके। तो बेटा हमारा जो बॉडी मसल्स जो होता है, ओके, क्या चीज, हमारा बॉडी और जो मसल्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है कोलेजन, और कोलेजन का सिंथेसिस जो होता है बेटा, उसके लिए बेटा एसेंशियल रोल प्ले करता है विटामिन सी, ओके। मींस हमारा टिश्यू डैमेज जो हो रहा है, वुंड हीलिंग का जो रोल है उसमें विटामिन सी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून फंक्शंस भी इसके होते हैं। आपने देखे होंगे बेटा कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया बट इमीडिएटली हमको डिसीज नहीं होता है, या फिर कुछ होता भी है फीवर, तो कुछ दिन के बाद हम अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमारा बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर है, ओके। फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया से फाइट कर रहा है हमारा बॉडी, उस टाइप के सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे बेटा। फ्रूट्स में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, स्पेशली जो एसिडिक फ्लेवर वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो रिच होता है बेटा विटामिन सी से,
ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा इतने पोर्शन आपको समझे होंगे अच्छे से। विटामिन डी, इसकी तो बात ही अलग है। ओके, हमारा बोन्स का ग्रोथ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इसमें हेल्प करता है। एग, डेयरी प्रोडक्ट, सनलाइट, स्किन ऑयल्स जो होता है, ठीक है, हमारा जो सीबम बोलते हैं बेटा, आपने देखना किसी किसी की स्किन बहुत ऑयली रहती है, एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट होता है, जो ऑयली सब्सटेंस हमारे बॉडी से सिक्रेट होता है वो सीबम कहलाता है, सीबम सेबम जो भी बोलना है। ओके, तो ये भी बेटा क्या है, विटामिन डी जो है सिंथेसाइज करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, क्या चीज बेटा, एंटीऑक्सीडेंट, रेड्यूस सेलुलर डैमेज, सिर्फ इतना ही याद रखो, ज्यादा हमें नहीं जाना डिटेल। ओके, नट्स हो गया, ग्रेन्स जहां से मिलेगा। विटामिन के, आपने देखे होंगे बेटा कुछ लोग कितना भी कट जाए, उनको ब्लीडिंग हुई भी, ब्लीडिंग होने के बाद इमीडिएटली उनका ब्लड जो है जम जाता है ना, क्लॉट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है तो बहुत टाइम के बाद क्लॉटिंग होती है। तो क्लॉटिंग में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के जो है ये एसेंशियल रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, जो कि साथ ही साथ बेटा हमारा इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया। इस्चेरिचिया, ई रिप्रेजेंट करता है इस्चेरिचिया को, तो इस्चेरिचिया कोलाई जो है ये एक बैक्टीरिया है बेटा। ये बैक्टीरिया विटामिन के और साथ ही साथ बेटा विटामिन B12, ओके, क्या चीज, विटामिन के और विटामिन B12 जो है ये प्रोड्यूस करता है। जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं बेटा आप नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, ओके, और सारी चीजें आप नोट भी कर रहे होंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग। ग्रेट, यहां तक के बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, यस या नो, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है। क्षितिज का आंसर आया है बेटा, खुशबू का आंसर आया है, आर्या, कीर्ति, क्लियर। ओके बेटा, स्वयं, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं इसी तरह से। और हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ओके, तो इसमें हम लोग अभी जो देखेंगे क्या चीज बेटा, फाइनली फूड जो है माउथ की हेल्प से कंज्यूम हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होगा। कितना सलाइवा सिक्रेट होता है बेटा, तो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट होता है। उसके बाद फूड बेटा इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचा, स्टमक तक के, ओके, फूड आया माउथ में, फिर फेरिंग्स में, फिर इसके बाद कहां पर, स्टमक। स्टमक में सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और एडिशनल सिक्रेशन होते हैं बेटा, पेनक्रियाज का सिक्रेशन होगा और लीवर का, लीवर से बाइल सिक्रेट होता है। फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे फूड का बेटा स्पेशली जो मेनली जो रोल प्ले होता है वो फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह पर फूड जो है एब्जॉर्ब होगा। और उसके बाद फाइनली फूड जो है जो हमारे एब्जॉर्ब हो गया वो यूज होगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। तो इसमें बेटा देखिए फर्स्टली माउथ, ओके, ये वाला जो स्लाइड है आपको अभी हो सकता ना समझे, ठीक है, बट एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो इसमें, क्योंकि ये स्लाइड का मैं डिटेल मैकेनिज्म आगे आने वाले पार्ट में समझाऊंगा आपको। सिर्फ ये याद रखो बेटा कि फूड का जो डाइजेशन है वो 3 जगह पे होता है, एक तो बेटा माउथ में होगा, दूसरा स्टमक में होता है, और थर्ड इंटेस्टाइन में होता है। माउथ में सिक्रेट होता है बेटा सलाइवा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होगा। ओके, इतना याद रखेंगे। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो माउथ में जो सिक्रेशन है वो न्यूट्रल रहता है, स्टमक में एसिडिक, और इंटेस्टाइन में जो रहेगा वो बेसिक होता है। ओके, वेरी गुड बेटा, 10th क्लास में आप लोगों का स्टडी हो गया है स्वयं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। फिर इसके बाद देखिए माउथ में एमाइलेज आ रहा है, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है बेटा। पेप्सिन जो है बेटा स्टमक में होता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है,
और यहाँ पे बेटा मिक्सचर ऑफ एंजाइम है जो मिक्सचर ऑफ फूड को कंप्लीटली ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं इसका मैकेनिज्म आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब तक के हम लोगों का जो पार्ट हुआ है उसमें हम कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने टिथ का स्टडी किए थे और मैंने आप लोगों को बेटा एक नोट्स प्रोवाइड किया है, उसमें आप लोगों को एक चीज बताया था। कुछ टिथ बेटा ये यहाँ पे ये जो है ये टिथ के रूट दिखाई दे रही है ना, तो कुछ टिथ जो होते हैं उसमें सिंगल रूटेड होते हैं। ओके, कैसे होते हैं बेटा, जैसे कि सपोज ये टिथ का हम डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, तो टिथ जो है उसमें एक सिंगल रूट होंगी। कुछ टिथ ऐसे होते हैं जैसे ऊपर डायग्राम दिख रहा है बेटा, डबल रूट होते हैं। कुछ टिथ में बेटा 2 से ज्यादा रूट होते हैं। उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इंसाइजर और कैनाइन का स्टडी किए है। ओके, तो इंसाइजर और कैनाइन जो है, ओके देखो ये यहाँ आइसक्रीम की कोन के समान दिखाई दे रहा है आपको इंसाइजर, और ये कैनाइन, यहाँ पे बेटा सिंगल रूट होती है। प्री मोलर में बेटा 2 रूट है और मोलर में मोर देन 2 रूट प्रेजेंट होती है। ओके, टिथ का जो अटैचमेंट है इस तरह से बेटा हमारे जबड़े में, हमारे जॉ में एमडेंट है, थिकोडोंट कहलाता है। इस तरह से बेटा ये 4 डिफरेंट टाइप के जो टिथ दिख रहे हैं आपको, ये 4 डिफरेंट टाइप के टिथ, इस टाइप का डेंटिशन हेटेरोडोंट कहलाता है। और लाइफ में हमको जो टिथ आ रहे हैं बेटा वो 2 बार आते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, लाइफ में हमको 2 बार टीथ आते हैं। एक प्राइमरी टीथ जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं। ओके, ये वाला जो टीथ है वो कैसा है बेटा, मिल्क टीथ है। उसके बाद फिर इधर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है वो टीथ कैसा बेटा, परमानेंट है। आपको याद होगा मैंने डेंटल फॉर्मूला बताया था, चलो बताएंगे। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। 2102 अपॉन 2102। वेरी गुड, 2102। तो अब देखो ऐसा होता है क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको, ये 2 दिख रहे हैं, ये 1 और 2, मतलब सिंपल हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 1 2। 0 0 कौन सा नहीं है इसमें बताओ, कौन सा नहीं है, प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर नहीं है। वेरी गुड, एज इट इज यहाँ पे देखो बेटा 2 1 2 2 1 2 2 1 2, समझ गए। अब परमानेंट टिथ पे आते हैं हम लोग, तो देखो बेटा 2 1 2 3, फिर देखो ये 2 1 2 3 दिखाई दे रहा है, यहां से कैलकुलेट होता है 2 1 2 3, परमानेंट टिथ हो गया। समझ गए। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटल टीथ हमारे 32 है, परमानेंट में टीथ कितने होते हैं बेटा, 32। 32 को पलट के लिख देना 23, लास्ट वाला जो डिजिट है ना आपको कंफ्यूज होगा तो 2 1 तो आपको याद ही रहेगा, तो 2 1 2 3 जो है परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से 32 जो है वो परमानेंट टीथ हो गए, और 23 जो है ये मिल्क टीथ हो गए, सॉरी 20 टीथ जो है वो मिल्की टीथ हो गए। समझ गए, ये हम लोगों ने स्टडी किया बेटा लास्ट लेक्चर में। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हम चल रहे हैं इस तरह से बेटा। ये 4 डिफरेंट टाइप के टीथ आपको दिखाई दे रहा है, मोलर देख लो, प्री मोलर देख लो, कैनाइन देख लो और इंसाइजर देख लो। डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि आपको याद रहे कौन से नुकीले हैं, कौन से चीरने फाड़ने वाले हैं, कौन से चबाने वाले हैं, ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। किसमें सिंगल रूट है, किसमें डबल रूट है, कौन सा कैसा दिखता है, ये आप लोग याद रखिए। बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए, समझे। चलो 1 2 3, 3 डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। कौन कौन से टीथ है नाम बताएंगे, बोलेंगे नहीं, चैट बॉक्स में लिख भेजेंगे। सभी का आंसर चाहिए मुझे। लेबलिंग समझ में आ रही है सभी को, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है और थर्ड पे क्या है, टीथ के नाम बताएंगे, एक साथ भेजेंगे बेटा, शॉर्टकट में नहीं, नंबर वाइज नंबर लिखना है, 1 पे 2 पे 3 पे। जल्दी से लिख भेजिए। क्षितिज का आंसर आया है, वेरी गुड। शिवानी बेटा सारे आंसर एक साथ भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मंजरी का आंसर आया है, जानवी का आंसर आया, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। खुशबू गुड, नीलम, अश्लेषा, शिवानी, रुचिका, सेजल,
सागर, आर्या, सिद्धेश, सौरभ, वेरी गुड बेटा। इंसाइजर, कैनाइन एंड मोलर, ग्रेट। पार्थ, ओके चलो बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलो अच्छा आंसर, सभी का रिस्पांस मिला। नंबर 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे बेटा, ये फर्स्ट है, ओके। फिर उसके बाद ये सेकंड है, और उसके बाद ये थर्ड, इंसाइजर, कैनाइन एंड मूलर। सीक्वेंस याद रखना बेटा, याद नहीं रहता तो ऐसा याद रखना कि आइसक्रीम है, आई सी, ठीक है, और आइसक्रीम जो है वो हमारा जो पीएम है वो मॉर्निंग में खा रहा है। सीक्वेंस याद रखना, आई सी, पीएम और एम, ओके। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा सीक्वेंस क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे हुआ बेटा रिवाइज करके। अगेन बेटा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बेटा इमेजिन करो, अंदर गहराई में जाने की कोशिश करो बेटा। ये हमारा टीथ का ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा टंग है, टंग की सरफेस है, सरफेस पे प्रेजेंट है पेपेली, और पेपेली मींस जहाँ पे क्या होते हैं बेटा, टेस्ट बड। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। बट यहाँ से हम अंदर साइड में यदि जाते, इधर साइड हम जाते हैं, इधर साइड हम अंदर जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते बेटा लिम्फॉइड टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको सिंपल टर्म में टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉन्सिल्स। नाम सुने टॉन्सिल्स, कभी कभी टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ओके, वेरी गुड। टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके लिए एक्चुअली मेडिकल टर्म टॉन्सिलाइटिस ऐसा टर्म यूज होता है। टॉन्सिल्स आगे बोलते हैं ना हम लोग, एक्चुअली टॉन्सिल आगे ऐसा नहीं रहता, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं उसे, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, लिम्फोइड टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब रीजन क्या है बेटा इसका, और क्यों हो रहा है ये बेटा, ये जो लिम्फोइड टिश्यू जो प्रेजेंट है ना, ये लिम्फोइड टिश्यू एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि बेटा कभी कभी आप आइसक्रीम खाते हो, ओके, आप बढ़िया से आइसक्रीम पार्लर में गए, आइसक्रीम लिए, लेके आ गए और खा लिए। आइसक्रीम क्या सुबह सुबह बनी थी क्या आज, नहीं, वो तो पैक था, पता नहीं कितने दिनों पुरानी थी वो, लिखा हुआ है वहां पे डेट, एक्सपायरी डेट तो लिखा है, लेकिन तुरंत तो बनी नहीं है। तो बेटा आज आइसक्रीम जब डिस्पैच हुआ, तो डिस्पैच होने के टाइम पे हो सकता है किसी ना किसी टाइप का जम्स उसमें चला गया होगा। अब जम्स उसके अंदर जब चला गया, तो फाइनली बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग, जब उस आइसक्रीम को हमने खाए, दूसरे दिन इमीडिएटली क्या हुआ समझ में नहीं आया, लेकिन बोलना नहीं हो पा रहा है, ओके। ऐसा क्या हो गया, मींस टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन आ गया है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा उस आइसक्रीम में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। अब जब वो बैक्टीरिया उस आइसक्रीम में प्रेजेंट थे, तो क्या हुआ बेटा, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे टॉन्सिल्स ने कुछ केमिकल सिक्रेट किया। अब सिक्रेट किया तो बैक्टीरिया को तो किल करेगा, साथ ही साथ उसमें भी इन्फ्लामेशन आ जाएगा, समझे। तो ऐसा होता है। तो बेटा ये टॉन्सिल्स जो है, ये 3 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं, ओके। 3 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं मेन, वैसे तो देखो 3-4 टाइप है उसके, जो मेन पढ़ना, ये भी पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ओके, थोड़ा सा याद रखेंगे। कुछ लोग बेटा ये बोल रहे हैं कि सर ये जो लटकते हुए ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये बेटा ये हैंगिंग करते हुए जो पोर्शन होता है ना, ये कहलाता है अबुला। ये क्या करता है मालूम है, ये ऊपर साइड है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में बेटा, ये इधर साइड मतलब इधर पीछे साइड में ऊपर साइड बेटा हमारा नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है। और जब हम पानी पिएंगे, पानी यहाँ से पी रहे तो ये जो नेजल कैविटी ऊपर है, तो पानी ऊपर जा सकता है ना हमारा नोज में, तो उसको रोकने के लिए या फिर खाना जो ऊपर ना अटके उसके लिए यहाँ पे ये अबुला रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे नीचे इपिग्लॉटिस होता है, इसी तरह से ऊपर साइड अबुला होता है। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग, टॉन्सिल्स के बारे में हम देख रहे थे बेटा। 3 टाइप के टॉन्सिल्स हैं, एक फेरेंजियल टॉन्सिल है, एक ट्यूबल टॉन्सिल है, पैलेटाइन टॉन्सिल है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अगेन लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब 3 टाइप मींस ट्यूबल को हम साइड में रख सकते हैं,
बट वैसे साइड में नहीं रखते, चारों भी टाइप्स देखते हैं। क्या होता है बेटा, जो फेरेंजियल टॉन्सिल, इसे नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? तो देखो वापस से हम उसी डायग्राम पे आएंगे जो थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो इस डायग्राम पे देखो हमारे ऊपर साइड जो हमारा अपर पार्ट है, जो पैलेट है ना, पैलेट सामने साइड हार्ड है और टंग को पीछे टच करके ऊपर देखो सॉफ्ट सॉफ्ट है, वो पैलेट कहलाता है बेटा। ये जो सरफेस है ना ये वाली, ये पैलेट कहलाती है। पैलेट के जस्ट पीछे साइड में ये हमारा नेजल कैविटी है, उससे कनेक्टेड एक टॉन्सिल्स होता है, ये नेजोफेरेंजियल है। जो टंग के साथ कनेक्टेड है ये पीछे साइड में, अंदर साइड यहाँ पर बेटा, ये इधर साइड। तो टंग के साथ जो कनेक्टेड रहेगा वो क्या कहलाएगा? लिंगुअल। साइड में ट्यूबल और पैलेटाइन टॉन्सिल आ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे टॉन्सिल्स के टाइप होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक है फेरेंजियल, एक है ट्यूबल, एक पैलेटाइन और एक है लिंगुअल जो हमारी टंग की सरफेस पर है। इस तरह से देखो ये नोज के अपर पार्ट पे है, ये हमारे टंग वाले पार्ट पे और ये साइड वाला पोर्शन पे दिख रहा है बेटा। अब इस टॉन्सिल्स को यदि हम सिंपली यदि हम देखें तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, ये ऐसा हो गया ड्रॉ, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ करे तो एक रिंग बन जाती है, बन गया रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो डिस्कवर्ड किया है साइंटिस्ट का नाम है वाल्डेयर। ओके, क्या नाम बेटा साइंटिस्ट का? वाल्डेयर जो है, उन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया, इसलिए इसको क्या है बेटा, वाल्डेयर रिंग के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा वाल्डेयर रिंग क्या है, तो वाल्डेयर रिंग मींस होता है अरेंजमेंट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू या फिर अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल्स। ठीक है, जो हमारे थ्रॉट में होता है। तो ये जो अरेंजमेंट जो है टॉन्सिल्स का, ये कहलाता है बेटा वाल्डेयर रिंग। याद रखना है बेटा आप लोगों को ये वाल्डेयर रिंग क्या होती है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग बेटा। फिर इसके बाद हम लोग देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, इसमें अभी हम लोगों ने माउथ, जिसमें टीथ, टंग, बकल कैविटी, ये सारी चीजें स्टडी कर ली है। अब अंदर हम आते हैं, जैसे हम अंदर बढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है बेटा फेरिंग्स हो गया। क्या कहलाएगा ये? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में बेटा ये पोर्शन जो नोज से कनेक्टेड है नेजल कैविटी से, इसके लिए टर्म रिप्रेजेंट होगा, क्या कहलाएगा ये? नेजोफेरिंग्स। जो वाला जो फेरिंग्स बेटा हमारे ओरल कैविटी से कनेक्टेड होगा, इसको क्या कहेंगे बेटा? ओरोफेरिंग्स। और वो वाला पोर्शन बेटा जो हमारे वॉइस बॉक्स से कनेक्टेड होता है, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैरिंग्स। और फेरिंग्स का वो हिस्सा जो लैरिंग्स से कनेक्टेड है, उसके लिए टर्म रिप्रेजेंट होता है, ये कहलाता है लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहलाएगा बेटा? लैरिंगोफेरिंग्स। हेलो, यहां तक कि क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों को? कोई डाउट है जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, यस या नो चैट बॉक्स में। ओके, आकांक्षा का नो मिला है, आर्या का नो आंसर आया है, बाकी सभी लोगों का यस है। सागर हटवार आपको नहीं समझा है। ओके बेटा, आप टाइप करके भेजिए आपको क्या पार्ट नहीं समझा, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। योगेश्वरी को भी डाउट है बेटा, वॉइस में आपको एक्सेस दिया है मैंने, आप चाहो तो वॉइस में क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्या नहीं समझा? भाग्यश्री को भी नहीं समझ में आया है, कौन सा पोर्शन नहीं समझा है बेटा बताओ। बाकी लोगों के आंसर है बेटा यहाँ पे ओके और क्लियर करके। मंजरी को क्लियर है, रियस जो है इसे क्लियर है। ओके, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे स्वयं जो है क्लियर है, जानवी को क्लियर है, कीर्ति, हर्षिता, खुशबू, ये सारे स्टूडेंट जिन्हें क्लियर है। ओके, नेजोफेरिंग्स सर अभी जो डायग्राम है, ओके ऐसा नहीं पूछो, चलो ठीक है। ये देखो स्लाइड नंबर दिया होता है यहाँ पर, ये 20 नंबर के स्लाइड है, डायरेक्ट बोल दो स्लाइड 21 सेकेंड रिपीट, तो मैं सारा कुछ रिपीट कर दूंगा। ओके
ओके ठीक है, ये 20 नंबर के स्लाइड में रिपीट कर रहा हूँ। इसके पहले का और कुछ डाउट है क्या? फेरिंग्स का फंक्शन बता रहा हूँ बेटा मैं, अभी जस्ट स्टार्ट है हमारा। ओके फेरिंग्स क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा, एक थोड़ा सा हम हैंड राइटिंग वाला गंदा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, समझने के लिए। ये इस तरह से बेटा, थोड़ा सा मान लो ये हमारा ये बकल कैविटी है, ये जो है हमारा, ये जैसे हमारा ये खोपड़ी हो गई, खोपड़ी के नीचे ये इस तरह से पूरा पैक है ना, ये इस तरह से ये हमारा नोज हो गया और ये हमारा माउथ, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इधर साइड ये हम लोगों ने इस तरह से चीविंग करके फूड को हम अंदर पहुंचाएंगे, मीन्स यहाँ पे टंग और टीथ है। अब ये इसके ऊपर साइड वाला जो पोर्शन है, ये इतना जो पोर्शन है इसको हम पैलेट कहते हैं, मतलब नेजल कैविटी वाला पोर्शन कह देते हैं। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है बेटा हमारा ओरल कैविटी वाला पोर्शन है। तो ये हमारा कंप्लीटली बेटा जहां पे ये माउथ का पोर्शन आ रहा है इसे कहते हैं बकल कैविटी। एक एक पार्ट ध्यान से समझना, क्या कहते हैं बेटा इसे? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के बाद फिर हम लोग इधर पीछे साइड से ये इसको थोड़ा ऐसा ऐसा बना देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो बकल कैविटी है, ये इतने पोर्शन को पहले मिटाने दो मुझे। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो बकल कैविटी यहाँ पे जो है, ठीक है, ध्यान से समझना। बकल कैविटी के बाद ये इधर का ये इतना ये जो पोर्शन जो आ रहा है ये वाला, अंदर अगेन ये ओपनिंग है जहां से फूड पास हो रहा है। तो ये जो ओपनिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्या चीज? ये जो ओपनिंग यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इस ओपनिंग में बेटा इधर से हमने जो खाना खाए, ओके, क्या चीज? यहां से हम जो खाना खाएंगे वो यहां से इधर आगे जा सकता है। साथ ही साथ बेटा जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं उसके साथ बेटा जो भी एयर है वो भी यहां से पास हो सकती है। मीन्स यहाँ पे ये कॉमन पासेस हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कॉमन पासेस हैं, ये जो कॉमन पासेस जहां से फूड और एयर पास हो रहा है, समझ गए? तो जहां से बेटा फूड और एयर पास होता है उसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स। बाकी टाइप्स छोड़ दो अभी। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स। और फेरिंग्स का रोल क्या है बेटा? फेरिंग्स जो है बेटा फूड एंड वाटर जो है इसे, इसका जो है क्या कर रहा है बेटा? कंडक्शन कर रहा है। तो फूड और वाटर के कंडक्शन में फेरिंग्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये है बेटा कि अब इसको हमको सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो फिर इसके लिए क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन बना दिया। पार्टीशन कैसे बनाया बेटा? पार्टीशन देखो, यहां से ये जो कनेक्शन आया इसको इस तरह से अलग सेपरेट कर दिया। उसके साथ बेटा ये नीचे से जो कनेक्शन आ रहा है इसको ऐसा अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन ही है। ध्यान से देखो बेटा, समझो ध्यान से। ये यहां से ये इतना जो पोर्शन है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारा पोर्शन, ये फेरिंग्स वाला ही पोर्शन है। बट यदि मान लो फेरिंग्स के कोई इस हिस्से में डिसीज हो गई है और आप एक डॉक्टर हो और आपको यदि बताना है कि डिसीज हुआ है फेरिंग्स, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपर पार्ट, लोअर पार्ट, बैक वाला पोर्शन, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। डिसीज का हमको स्टडी करना है या फिर कुछ फंक्शनिंग यहाँ पे हमको प्रॉपर है या नहीं है वो देखना है, बिकॉज यू आर मेडिकल स्टूडेंट। ओके, तो जब आप डॉक्टर बन जाओगे फाइनली, ठीक है, तो बनना ही है वैसे तो, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो अब उसके लिए हमको यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब देखिए बेटा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम को ड्रॉ करूंगा, समझना ध्यान से। ये देखो बेटा, ये वाला जो है ये इतना, ये पोर्शन हमारा नोज है, ये नेजल कैविटी वाला पोर्शन हो गया। और ये इतना जो पोर्शन है बेटा नीचे का, ये हमारा ओरल कैविटी वाला हो गया। समझे? अब देखो एयर आई, यहां से एयर आ रही है, आ रही आ रही आ रही, ये इधर चली गई। तो ये ऊपर वाला जितना भी पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है ये नोज के पास है। नोज के लिए टर्म यूज होता है नेजो, और ये फेरिंग्स का हिस्सा है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा हमने? नेजो फेरिंग्स, जहां पे एयर आ रही है। उसके बाद बेटा अब नीचे वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से फूड जा रहा है, फूड जा रहा है, फूड जा रहा है, ये ग्रीन वाला, समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है बेटा जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है हमारा, डायरेक्ट सीधा सिद्धांत मिला हो, जैसा लाइन मिलाओ, मैच करो। तो ये जो डायरेक्ट जो पोर्शन है बेटा हमारा
ओरल कैविटी से कनेक्ट है। ओरल के लिए हमने बोल दिया ओरो, और आगे टर्म यूज कर दिया फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स का ही हिस्सा है। समझा बेटा? फिर बेटा इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा नीचे साइड में, इधर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इधर साइड बेटा वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स जानते हो? लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। मैं जो बोल पा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा इतना प्यारा सा वॉइस निकल रहा है, प्यारा सा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, वो आप लोगों को पता है। तो ये जो मेरा वॉइस जो आप लोग सुन पा रहे हो, ठीक है, वो वॉइस बॉक्स की वजह से, मींस किसकी वजह से है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। वॉइस बॉक्स मींस क्या कह सकते हैं बेटा, लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स के पास यहाँ पे ये जो फेरिंग्स का जो हिस्सा आएगा, ठीक है, ये इतना जो पोर्शन फेरिंग्स का आएगा, इस डायग्राम में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये कहलाएगा बेटा लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहलाएगा ये? लैरिंगोफेरिंग्स। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला स्लाइड अब सभी लोगों को समझा होगा। ठीक है बेटा, जिन लोगों का नो आंसर आया था, मैं चाहता हूं आप लोगों का भी रिस्पांस मिले। खुशबू, यस सर, परफेक्टली, वेरी गुड। सेजल, गुड। आस्था, वेरी गुड। योगेश्वरी, मानसवी, वेरी गुड बेटा। भाग्यश्री, श्री वाले ज्यादा है। प्रज्वल, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सरवनी, सागर, ग्रेट। जहां पे भी नहीं समझे बेटा बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। यदि आप नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपको पोर्शन नहीं समझा तो प्रॉब्लम होगी। अब देखो ये वाले डायग्राम में और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये नोज वाला हिस्सा, ये नोज से कनेक्टेड एयर जा रही है, नोज से कनेक्टेड जो पार्ट है नेजोफेरिंग्स। ये ओरल कैविटी वाला हिस्सा, इससे जो कनेक्टेड है ये ओरोफेरिंग्स। ये नीचे हमारा वॉइस बॉक्स होता है बेटा लैरिंग्स, और लैरिंग्स से कनेक्टेड फेरिंग्स का पार्ट, इसे लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। अब इस डायग्राम में क्लियर हो गया होगा आपको और भी अच्छी तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अरे नींद तो नहीं आ रही बेटा? सभी लोग जाग रहे हो ना? एक बार हैंड रेस करेंगे बेटा सभी लोग, देखते कुछ लोग सोए तो नहीं। हैंड रेस करना है सभी लोगों को। ऐसा कोई पर्सन जिसे हैंड रेस करना या फिर चैट में क्वेश्चन पूछना नहीं आता है? जिससे नहीं आता बेटा, देखिए वहां पे एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे अपने फोन को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो, आप बोल सकते हो। बाकी कई लोगों के हैंड रेस नहीं दिख रहे बेटा। चलो जो लोग सो गए उनको जगाते हैं अभी। हैंड रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए। इसमें मुझे आयुषी जो है ये नहीं दिख रही है। आकांक्षा जो है, आकांक्षा, आयुषी, आस्था, आकांक्षा ओके गुड। मानसवी गुड। अभी दो तीन लोग, अभी भी कुछ लोग रह गए बेटा। सुमित जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला। सेजल बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपका आंसर आया था, हैंड रेस करना नहीं आ रहा क्या बेटा? रियस, कुमुदी, हैंड रेस करो। आस्था प्रेजेंट है, ओके। कुमुदी, रियस, सेजल, सुमित, आयुषी, ये लोग ऐसे तो नहीं बस क्लास ज्वाइन करके रखे हैं फॉर्मेलिटी के लिए? ऐसा नहीं करना बेटा। ऐसा करोगे तो आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हो, मेरे साथ नहीं। ठीक है, हैंड ओवर कर सकते हो अभी आप लोग। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते बेटा, कंटिन्यू करेंगे हम। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे डायग्राम हमें कैसे याद रहेंगे, और हम तो इतने जल्दी ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो डोंट वरी बेटा, सेम पीडीएफ, सेम लेक्चर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लैपटॉप पे है, हैंड रेज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं। योगेश्वरी बेटा आप ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में शेयर हो चुका है। ग्रुप में मेरा नंबर एक्सचेंज आइनोज के नाम पे है बेटा, और एक्सचेंज आइनोज नंबर आप वहां पे देख लेना, एडमिन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके मुझे पर्सनल एक मैसेज सेंड कर देना, बैच का नाम लिख भेजना, अपना नाम लिख भेजना, और मुझे एक मैसेज जो है वो शेयर कर देना,
ओके, तो मैसेज मीन्स बेटा किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरीज है, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हो बेटा। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा बेटा। मेरे क्लासेस रहे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूंगा। ओके, गुड बेटा, ग्रेट। बाकी अश्विनी मैम है बेटा, आपको नोट्स शेयर कर देंगी। ठीक, ये सेम नोट्स जो है ऑफिशियली ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा। इसके पहले के नोट्स नहीं मिले होंगे, पहले के वीडियो नहीं मिले होंगे तो ग्रुप में लिंक है, नहीं भी होगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। और कुछ लिंक है बेटा जो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर्स अपलोड किए बेटा। इसके पहले लेक्चर 1 2 3 4 लेक्चर्स है बेटा बेसिक कंसेप्ट वाले। कल संडे है और शायद मंडे भी आप लोगों का क्लास नहीं रहने वाला है रक्षाबंधन की वजह से। ओके, शायद अनाउंस हो गया होगा, ग्रुप में आ जाएगा अपडेट, नहीं भी है तो मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम का नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं बेटा खुशबू, वो बता दूंगा कैसा क्या है। ठीक है, अभी आप जस्ट न्यू हो। ओके, ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। आप ग्रुप को ज्वाइन कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें हैं। एक्चुअली टेलीग्राम पे हम क्विज लेते हैं, अभी हमारा थोड़ा सा जब चैप्टर आगे बढ़ जाएगा तो मैं आपको क्विज जो है, जिसमें आपको लाइव क्विज होती है, इमीडिएटली तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलता है बेटा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को सारी चीजें कैसे होता है। ओके, ठीक है बेटा। बेटा माइक्रोफोन म्यूट कर दो, कौन है, मैंने पहले भी कहा था प्रॉब्लम होती है ऐसे में। हेलो सिद्धेश, एग्जिट कर दूं मैं क्लास से आपको? इसके पहले वार्निंग दिया हूं मैंने, लास्ट चांस है बेटा, ये आपके लिए नहीं सभी के लिए। अभी बीच में अब किसी का भी ऐसा दिखा तो मैं उसको डायरेक्ट आउट कर दूंगा। ओके, सारी चीजें समझा दिया जाएगा बेटा, क्या करना है कैसे करना है। फिलहाल आप लोगों को क्या चीज, लाइव क्लास अटेंड करना है। पहली चीज, जो लाइव क्लास पढ़ाया है उसको ध्यान से समझो। आज मैं आप लोगों को 4 या 5 लेक्चर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट वाले जो लेक्चर्स है, ओके, वहां पे कैसे जाना है और कैसे देखना है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और वो चीज देखना है बेटा। क्विज के पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा, सारी चीजें लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, अभी कितना टाइम हुआ, अभी अभी बेटा 6 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे का पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको यही लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ओके, जिससे आपको बेटा ग्रुप में हेल्प मिलेगी बहुत सारी चीजों की। ठीक है, तो फेरिंग्स हम लोग देख लिए बेटा। अभी फेरिंग्स के बाद बेटा लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने स्टमक का भी स्टडी किए थे। आज का लेक्चर बेटा पिक्चर लेक्चर है, टोटल पिक्चराइजेशन है आपका। जितना भी पढ़ाया हूं मैंने स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में वर्ड टू वर्ड एक एक इन्फॉर्मेशन दिया, उसका मैं यहाँ पे आपको एक एक पार्ट पिक्चर्स में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसोफेगस होता है, देखे थे बेटा, एक लॉन्ग पाइप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मैं परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ सभी लोगों को, ठीक है। अब किसी एक की वजह से बाकी लोगों का लॉस होगा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो नहीं पूछ पाएंगे। ओके, चलो ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, फूड जो है, फूड की हम बात कर रहे हैं, फूड जो हमारे स्टमक में आएगा। तो देखो पहले तो ये इसोफेगस, इसोफेगस से एक स्पिंक्टर्स काम करता है, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर्स। ओके, कार्डियक स्पिंक्टर्स की हेल्प से फाइनली फूड जो है ये ओपन हुआ, इसको गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर्स भी कहते हैं। ओके, स्टमक में फूड आया, एक एनिमेशन बताया था आपको याद होगा बेटा, लास्ट लेक्चर में एनिमेशन बताया हुआ है, वीडियो अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, एक बार आप लोग देख लेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए फूड फाइनली स्टमक में आया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टेम्परली स्टोर्ड होता है। फूड का यहाँ पे चर्निंग होगा, चर्निंग मतलब फूड जो है, एक जो सॉलिड फूड है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद फूड यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब ये जो फूड यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो अगेन यहाँ पे एक और स्पिंक्टर्स काम करता है, इस स्पिंक्टर्स का नाम है बेटा पाइलोरिक स्पिंक्टर।
क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। अभी देखो जब तक के फूड यहाँ पे फाइनली स्टमक में प्रेजेंट है, ओके, तो फूड यहीं पे प्रेजेंट है, तो फूड यहाँ पे जब तक प्रेजेंट है तो ये जैसे ही चर्निंग होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, चर्निंग जब तक नहीं होगा तब तक ये वाला स्फिंक्टर्स ओपन नहीं होगा। जैसे पाइप है ना बेटा, पाइप को दबा के रखते हैं हम लोग या नल लगा के रखते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए, वैसे यहाँ पर भी है। तो उसको हम यहाँ पे स्फिंक्टर्स बोल रहे हैं। जो नीचे है बेटा उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर्स बोल रहे हैं, और जो ऊपर है उसको कार्डियक स्फिंक्टर्स कह रहे हैं। ओके, ये इधर साइड का पार्ट बेटा ये फंडस होता है, ये वाला पीछे सामने का कार्डियक, ये फंडस, ये बॉडी, और ये वाला पाइलोरस, ये ऐसा है। ठीक है बेटा सुमित, तो अब इस तरह से ये स्फिंक्टर्स ओपन हुआ, देन ओपन होते ही ये स्फिंक्टर्स की हेल्प से फाइनली जो फूड है वो कहाँ चला गया बेटा, डिओडिनम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। यहां पहुंचते ही अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़े बेटा, देखो बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, मेरे पास सिग्नल मैसेज आया है थोड़ा सा। हेलो, वॉइस क्लियर है ना? नो, चलो कंटिन्यू करते फिर। ओके चलो, इंटेस्टाइन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए बेटा इस तरह से ये जो है, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, ये बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ओके, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे आएगा? तो इधर साइड बेटा ये इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद ये जो है ये हो गया स्टमक। तो स्टमक के बाद ये कंटिन्यूएशन इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जाएगा, ऐसा सी के समान एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये वाला। तो ये पहला क्या हो गया बेटा, डिओडिनम। डिओडिनम के बाद फिर ये आगे इस तरह से कंटिन्यू जाएगा, ये हो जाएगा इलियम। ठीक है, नहीं पहले क्या आएगा, जिजेनम, डिओडिनम के बाद जिजेनम, हाँ वेरी गुड। फिर इसके बाद लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, इलियम। और इलियम के बाद फिर फाइनली यहां पे इस तरह से एक ब्लाइंड सेक पाउच पढ़े थे हमने, जो क्या कहलाता है, सिकम, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वेरी गुड पार्ट। फिर सिकम के बाद फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसा, ये कंटिन्यूशन जा रहा है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहते हैं बेटा, कोलोन। ओके, ये क्या होगा, कोलोन। बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा होगा तो कुछ सेकंड के लिए ब्रेक होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जब कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक यदि वॉइस ब्रेक होगा तो आप रिस्पॉन्स करो वॉइस को लेकर के, ठीक है। वॉइस का ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे बेटा, ठीक है। या बीच में आपको नहीं समझा वॉइस ब्रेकिंग की वजह से तो आप बोलोगे सर वो वाला पार्ट फिर से रिपीट करो, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया बेटा, सिर्फ यहाँ पे देखिए पहली चीज तो ये स्टमक हो गया, ये डिओडिनम, जिजेनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिकम, फिर कोलोन, फिर इधर आता है बेटा रेक्टम। चलो पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर जो है वो देखते हैं हम। ये हो गया बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इधर अंदर साइड में यहाँ पे आएगा बेटा ये डिओडिनम, फिर उसके बाद जिजेनम, फिर इस तरह से इलियम, ये कनेक्टेड होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट सिकम, फिर ये वाला आ गया कोलोन, रेक्टम, और फाइनली लास्ट में आएगा एनस। अब कोलोन में भी आपको याद रखना बेटा, पहले आता है असेंडिंग कोलोन, फिर ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन, ये आता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर इधर साइड ये होता है सिग्मोइड कोलोन, फिर ये वाला पार्ट आता है रेक्टम। याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिकम प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ये स्केल के समान फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाता है बेटा, अपेंडिक्स। ओके, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है बेटा, क्या बताया था मैंने, चलो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ म्यूट अनम्यूट वाला। कौन सा बैक्टीरिया था, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया। किस टाइप का बैक्टीरिया होता है बेटा ये, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। खुशहाली बेटा रिकॉर्डिंग मिलती है क्लास की, जो लेक्चर होता है ये लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। ओके, आपका भी फर्स्ट डे क्या बेटा खुशहाली, इसके पहले का रिकॉर्डिंग नहीं मिला क्या बेटा? और एक और चीज बेटा, रिकॉर्डिंग आप देखिए, ये जो लाइव लेक्चर हो रहा है आपके वहां पे ऊपर साइड में एक रिकॉर्डिंग करके लिख के आ रहा होगा,
राइट साइड में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है, कभी बेटा यदि वो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा का मतलब ये है कि मेरा ध्यान नहीं है रिकॉर्डिंग पे, तो आप मुझे मैसेज कर दो कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ है, ऑन कर लो, समझे? तो आपको रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग जो है क्लास का मिल जाएगा। नहीं तो किसी दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ लेक्चर तो फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, कोशिश करो बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन करो नेक्स्ट टाइम से। सौरभ बेटा माइक ऑफ कर दो। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिए हम लोगों ने। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है बेटा? Mutual dependence on म्यूचुअल other. रिलेशनशिप है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। तो Yes. इसमें बेटा ये जो बैक्टीरिया आज ही मैंने बताया था क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जल्दी से बताओ। Vitamin B12. और इसके साथ विटामिन के, वेरी गुड, विटामिन के का रोल क्या है, जल्दी से बताओ। ब्लड क्लॉटिंग। वेरी गुड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आते हैं। मैंने जो आपको नोट शेयर किया हूं उसमें कुछ क्वेश्चंस भी बताया हूं बेटा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पीडीएफ जो शेयर हुआ था उसमें क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके, जहां पे भी नहीं समझे आप मुझसे पूछिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन हम देख रहे थे बेटा, तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हो बेटा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, सीकम, हर चीज आपको यहाँ पे इस डायग्राम में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि सर ये सीकम ब्लाइंड सेक कैसा है, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन आया और इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हुआ, तो दोनों साइड ओपनिंग होती है, ऐसा लगता है बेटा, बट एक्चुअली वो ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूं। ओके, अगेन देखो बेटा, फिर से एक और डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे सिकम है, इधर अपेंडिक्स है, ये कोलोन आपको दिखाई दे रहा है इधर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चीज, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बेटा जब आपस में कनेक्ट होता है ना, तो वहां पे एक वॉल्व होती है जो हमेशा क्लोज होती है, और एकदम फोर्स से जब इधर साइड से फूड आता है ना पास होके, तब जाके सिकम में ओपन होता है। तो देखो ये इस तरह से है, दिख रहा है बेटा? ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये इलियम है बेटा। ये देखो ये यहाँ से जो फूड है ये इधर साइड से ये ऐसा है, तो ये यहाँ पे इस तरह से पूरा क्लोज है, इसलिए तो उसको ब्लाइंड सेक बोला है ना। आप बोलोगे सर उधर का फूड कहाँ से आ रहा है फिर? ओके, तो बेटा ध्यान दो, ये जो फूड है ये यहाँ पे ऐसी छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, ये यहाँ से फूड जब आता है ना फोर्स से तब ओपन होता है, क्योंकि बेटा देखो ये इमीडिएटली क्लोज भी होता है, इसको इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं, स्पिंक्टर सही है। यदि ओपन रहेगा तो फूड रिफ्लेक्स होकर वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से चला जाएगा, इसलिए फोर्स से फूड आएगा और इमीडिएटली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। कौन सा स्पिंक्टर सही है? इलियोसिकल स्पिंक्टर्स। ओके, याद रखना है, इलियोसिकल स्पिंक्टर्स। ओके, अगेन ये डायग्राम फिर से थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये फोल्ड फ्लैप जो है, ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये है इलियम। ओके बेटा, हेलो, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्लाइड में एक एक पार्ट को समझे हैं। ठीक है, आज का इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने पिक्चर्स की हेल्प से समझाया हूं आपको। यही सारा पोर्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्लाइड कीवर्ड की तरह समझाया हूं। तो बेटा ये लेक्चर आप लोगों के दोनों भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी पर। कितना टाइम बचा है हम लोगों के पास? अभी 6:11 हो गए हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम लोगों को समझना है अभी। हिस्टोलॉजी ऑफ गट हो पाएगा क्या? हो सकता है, थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ेगा। क्या बोलते हो, कंटिन्यू कर ले आगे? हेलो, यस नो? यस कर ले सर। कल Yes, संडे sir. संडे तो आपको Yes. बहुत सारा टास्क भी देने वाला हूं जो आपको रिवाइज करना है। टास्क का मतलब ये रहेगा, 4 वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को, चारों भी वीडियो देख लेना बेटा, वो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो रहेंगे। ओके, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड बढ़ा लेना और देख लेना तो भी चलेगा। ठीक, सेम आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सेम आप लोगों को क्या चीज, वीडियो लेक्चर्स जो है वो सारी चीजें
वो आपको देखना है कल। ये आप लोगों का टारगेट है, कल और परसों 2 दिन का जो आपको गैप मिल रहा है उसमें यदि आप ये कर लोगे बेटा तो ये मान के चलो आगे आने वाले लेक्चर सारी चीजें बहुत अच्छे से समझेगी। ओके चलो सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा अभी हम लोग जो है हिस्टोलॉजी ऑफ गट देख रहे हैं। GUT गट, गट मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, GIT ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और या फिर इसको क्या चीज बेटा गट के टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को बेटा एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना सही है या गलत है, देखा नहीं मैंने, ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो एलिमेंट्री कैनॉल। तो अब देखिए बेटा एसोफेगस से लेकर के, ठीक है, कहां से, एसोफेगस से लेकर के हम यदि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस तक के की यदि बात करें तो ये इस तरह से एक लॉन्ग पाइप है। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, है ना। अब ये लास्ट टाइम बताया था मतलब मैंने सिर्फ नाम बताया था, ठीक है। ये मत सोचना जो लोग जिनका फर्स्ट डे कि ये सब हो गया है, सब हुआ नहीं है बेटा, सिर्फ नेम बताया हूं मैंने। तो इस तरह से एक पाइप है बेटा। अब ये पाइप बेटा ये अब ऐसा थोड़ी ये मोटा सा पाइप है, तो ये ऐसी अलग अलग लेयर से बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसी अलग अलग लेयर से बना है। क्यों बना है ऐसी अलग अलग लेयर, ताकि ये डैमेज ना हो पाए, ठीक है। ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से बेटा एलिमेंट्री कैनॉल की जो वॉल होती है 4 लेयर्स होती है बेटा, जिसे सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा कहते हैं। ये 4 टर्म आपको याद रखना, सीक्वेंस यही होना चाहिए, याद रखेंगे। ओके तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, समझ गए। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा ये जो सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा है, ये ऐसी 4 लेयर, ये आउटर लेयर हो गई, उसके बाद की लेयर, फिर उसके बाद की लेयर और ये इनर मोस्ट लेयर, और उसके बाद बेटा ये अंदर ये कैविटी है जिसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, ल्यूमेन। ओके अब यहाँ पे आपको अगेन एक और पार्ट याद रखना है। मस्कुलरिस जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मस्कुलरिस की 2 लेयर है बेटा, एक इनर लेयर है जो सर्कुलर होती है और आउटर लेयर जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। कैसी है बेटा, ये देखो। अब आप बोलोगे कि सर आप तो गलत बता रहे हो, ये डायग्राम में भी गलत लिखा है। देखो ये बाहर की लेयर है जो ऐसे सर्कुलर दिख रही है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। इनर वाली सर्कुलर है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडिनल है। ये कैसे है, ये मैं आप लोगों को आगे कुछ डायग्राम में और समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सबम्यूकोसा हो गया, ये अंदर की लेयर, फिर उसके बाहर ये देखो, ये बाहर की एक ऐसी लेयर है, फिर उसके बाद ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, समझे। तो ये इस तरह से 4 लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर बेटा सेरोसा की हम बात करेंगे अभी। तो सेरोसा की हम बात करें बेटा तो सेरोसा जो है ये होता है कैसा बेटा, आउटर मोस्ट लेयर है। किसका बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बना होता है थिन मीजोथेलियम इपीथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ठीक है। थिन मीजोथेलियम से बना होता है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सम कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सम कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना। सेरोसा कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर है, किससे बनी बेटा, थिन मीजोथेलियम लेयर होती है। ओके 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना। सेकंड लेयर है बेटा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस किससे बना बेटा, स्मूथ मसल से बनी है, ठीक है। किससे बनी है मस्कुलरिस, तो ये याद रखना आप लोगों को, स्मूथ मसल से मस्कुलरिस का फॉर्मेशन हुआ है। इनर लेयर जो होती है सर्कुलर होती है, आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल होती है, रट लेना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होती है। साथ ही साथ बेटा जो मस्कुलरिस होती है उसमें ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी होगा बेटा तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी में दिया है क्या चीज, ऑब्लिक मसल लेयर। इतना बता के खत्म कर दिया उसने, क्या बताया, सम रीजन पे होता है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया कहां पर होता है। ओके तो यहाँ पे बेटा ये जो सम रीजन है मींस ये जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर होती है। क्षितिज को नहीं समझा है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बेटा, क्षितिज पूछो। कौन सा स्लाइड सर स्लाइड 30। 30 ओके Sir, चलो। please repeat slide 30. हाँ बेटा 30 स्लाइड रिपीट कर रहा हूं मैं। स्लाइड बेटा देखिए जो 30 नंबर का जो स्लाइड है
देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरह से एक बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, पाइप है मतलब ये हमारी एक लेयर है, कौन सी लेयर है बेटा, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनल, ऊपर से लेके नीचे तक के, ठीक है, इधर से फूड इंटर कर रहा है, इधर से फूड बाहर जा रहा है। तो बेटा ये जो पाइप है, इस पाइप की जो आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगी, ठीक है, ये बाहरी लेयर, सबसे बाहरी, ये बाहरी लेयर जो है इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जैसे हमारी बॉडी में स्किन होता है वैसे अंदर जो एलिमेंट्री कैनल है इसका आउटर मोस्ट ये प्रोटेक्शन है ऐसा। तो ये जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन जो है, तो ये आउटर लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, तो आउटर लेयर जो है इसे कहते हैं सेरोसा। क्या कहते हैं बेटा, सेरोसा, ठीक है। अब आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ क्या चीज, मीजोथेलियम टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या चीज बेटा, मीजोथेलियम जो है ये टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या होता है बेटा, जो हमारे विसरल ऑर्गन जो होते हैं ना, ये विसरल ऑर्गन एक डिफरेंट टाइप की सेल से बने होते हैं। तो जब ये ऐसे आपस में, जब एक सेल जब आपस में इस तरह से ग्रुप में कंटिन्यू होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में ज्वाइन होता है तो ये फॉर्म करता है टिश्यू। टिश्यू समझता है बेटा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू जब फॉर्म करती है, तो ये जो एक अरेंजमेंट होता है तो उसको बोलते हैं बेटा इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियम टिश्यू कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सेरोसा जो है ये वाली बेटा, ये आउटर व्हाइटिश कलर की दिख रही नहीं, ऐसे थोड़ा सा धुंधली सी, तो ये बाहर की जो लेयर है ना, ये व्हाइटिश लेयर, ये किसकी बनी है बेटा, इपीथेलियम लेयर होती है। क्या होती है बेटा, इपीथेलियम लेयर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं मीजोथेलियम। क्या बोल रहा है इसके लिए टर्म, मीजोथेलियम। और साथ ही साथ बेटा टिश्यू का और भी एक टाइप है जिसके लिए टर्म यूज किया बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब यहाँ पे मीजोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड जो होता है हमारे लिए बहुत अच्छा कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे, क्योंकि हमारे हर बॉडी की एक एक पार्ट को कनेक्ट करके रखा है। लिगामेंट जो है, ठीक है, वो भी एक कनेक्टिव पार्ट है हमारे बॉडी का। बोन्स जो है वो भी एक कनेक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से क्या होते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो सेरोसा जो होते हैं वो किससे बना है और वहां क्या होता है ये दिया, समझा क्या। क्षितिज बेटा समझ में आया, और किसी के डाउट थे, किसके थे, जल्दी बताओ। समझा तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, अलग अलग एग्जाम्पल से समझा सकता हूं मैं। चलो सर आगे बढ़ते सर हैं। हाँ बेटा, सर स्लाइड 29 को देखकर बताइए थोड़ा सा। स्लाइड 29 को देख करके क्या बताना है इसमें, बताओ। हाँ, इसकी लेयरिंग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ इसकी लेयर बता दे रहा हूँ, देखो इस लेयर को बनाते हैं बेटा। ये देखो, ये एक्चुअली ये कैसा था वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसा एक पाइप है, ओके, इस तरह से ये एक पाइप है। अब इस पाइप को हमने क्या किया बेटा, ये जो पाइप है इस पाइप के हम सेक्शंस को कट करेंगे, ठीक है। इस पाइप के सेक्शंस को हमने जैसे कहीं से भी काट सकते हैं, यहां से काट दिए और यहां से ऐसा छोटा सा कट लगाए। कट लगाने के बाद एक छोटा थिन सेक्शंस को उठा के हम माइक्रोस्कोप में रख दिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप में रखे तो हमको ऐसे ही दिखेगा। एक पाइप को काटो या आपकी एक फिंगर को ही काट लो ना, छोटा सा टुकड़ा स्लाइस, उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो हमको ये इसी तरह से ऐसे ही दिखेगा, गोले के समान, सर्कल के समान। तो ये जो सर्कल है बेटा, इस सर्कल में ये आउटर साइड में जो लेयर होंगी, ये सबसे बाहरी लेयर जो है ये वाली, ठीक है। ये जो बाहरी लेयर जो रहेगी ये कहलाता है सेरोसा। किसका बना है बेटा, ये मीजोथेलियम लेयर है, ये इपिथेलियम लेयर। और साथ साथ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सम कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। समझा बेटा, हेलो, यस यस यस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखो, अब ये सेकंड लेयर जो है, कौन सा वाला, अंदर वाला, ये डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर है। ये इतना जो पोर्शन जो बताया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या किया बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये बाहरी लेयर और एक अंदर की लेयर, ओके।
तो ये बाहर की और अंदर की जो लेयर है ये कहलाती है बेटा मस्कुलरिस के दो टाइप है, एक इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ओके चलो आगे बढ़ते, कैसे होता है बेटा ये मैं आपको आगे और भी कुछ डायग्राम्स है उसमें क्लियर भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो। फिर भी ना समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मस्कुलरिस बेटा सेकंड लेयर है जो किसका बना बेटा, स्मूथ मसल्स का। इसमें दो ही चीज याद रखना, इनर जो कि सर्कुलर लेयर होती है, आउटर जो कि कैसी होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल। ओके इसमें एक टर्म यूज किया बेटा, ऑब्लिक मसल लेयर। ओके अब ऑब्लिक मसल लेयर क्या होती है ये मैं आपको पिक्चर्स में समझाऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से समझेगा। मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है सम रीजन में, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे, प्रेजेंट होती है सम रीजन। अब ये सम रीजन एनसीईआरटी ने सम रीजन बता के क्या किया बेटा, खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको यदि ये देखना है तो अब ये कैसे समझेगा, तो हमको बेटा याद रखना है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, आप लोग याद रखोगे। ऑब्लिक मसल लेयर जो है कहाँ होती है बेटा, स्टमक में होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो स्टमक को डाइजेशन में हेल्प करेगा, फूड को टेम्परली स्टोर रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्टमक का डायग्राम मैंने अभी आपको लेके नहीं आया ऑब्लिक मसल लेयर का, ठीक है। मैं दिखाता हूँ बेटा, अभी दिखाता हूँ, अभी नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट टेस्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो मैं आपको जो कुछ डायग्राम दिखाने वाला था वो वाला समझ लेते पहले। तो पहली चीज तो बेटा देखिए, ये ऊपर साइड हमारा एक कैविटी है और ये एलिमेंट्री कैनाल आया हुआ है, ये डायफ्राम है बेटा, ठीक है। इधर से ऐसे ये पाइप आ रहा है, दिख रहा है ना, ये पाइप आ रहा है कि नहीं। ये पाइप में देखो ये एक पेज को पकड़ के चीर दिया, ऐसा दिख रहा है आपको, एक पतला सा एक लेयर, ये पतली सी लेयर सेरोसा है, दिखाई दे रही बेटा। उसके बाद देखो मस्कुलरिस, ये इतना जो लेयर है, ये इतना, ठीक है, ये वाला, ये इतना मोटा सा जो दिख रहा है आपको, क्या है ये, सेकंड लेयर हमारा मस्कुलरिस, ठीक है। अब मस्कुलरिस में इस डायग्राम में ही आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि इनर वाली जो है वो सर्कुलर है, ठीक है, ये वाली, और बाहर वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। ओके इसमें भी नहीं समझ रहा तो मैं मस्कुलरिस का एनाटॉमी में आपको दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी को याद करो, क्योंकि बेटा अभी लेक्चर्स पे बहुत लेंथी हो जाएगा, उतना टाइम हमें मिल नहीं पाएगा जिसमें ये कवर हो जाए फिर। ओके मस्कुलरिस के बाद फिर और अंदर की एक और लेयर आ रही है बेटा, कौन सी आएंगी, सब म्यूकोसा, और उसके बाद अंदर एक और लेयर आएंगी, वो क्या होगा बेटा, म्यूकोसा। तो पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, आपको सेरोसा समझा, हेलो, म्यूट अनम्यूट एक्सेस दिया मैंने आपको, बट ध्यान रहे बैकग्राउंड में प्रॉब्लम नहीं। यस यस सर। अभी बेटा आप लोगों को मस्कुलरिस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक काम करते हैं, मस्कुलरिस वाला भी डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडिनल, और ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है बेटा सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो बना हुआ है ना, ये एक्चुअली ये इस तरह से नहीं है, देखो आप सेक्शंस को कट करो बेटा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या चीज आपको, ये आउटर मोस्ट लेयर जो दिखाई दे रहा है ये वाला सेरोसा हो गया, फिर ये दो लेयर आपको दिखाई दे रही है मस्कुलरिस, उसके बाद फिर हम अंदर आएंगे तो ये हो गया सब म्यूकोसा, और फिर और अंदर आएंगे तो फिर आता है म्यूकोसा। ये एक्चुअली अरेंजमेंट है वो किस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, सब म्यूकोसल लेयर क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो सब म्यूकोसल लेयर बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा, हाँ सर। हाँ सर, अभी ठीक है, थोड़ा सा हो रहा था सर। हाँ ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ चलो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से देखते हैं, सब म्यूकोसा लेयर,
सब म्यूकोसा मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम में ही आपको क्लियर कराया बेटा। तो ये जो सब म्यूकोसा लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज बेटा, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है, साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स। ओके, तो ये देखिए बेटा ये सब म्यूकोसल लेयर जो है हमारा थर्ड लेयर है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है। एक पिक्चर्स में दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। डिओडिनम की जो सब म्यूकोसा होता है, देखो एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जिजनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का वो सारा पार्ट, सब जगह को छोड़ दो, सिर्फ एक जगह याद रखना, कौन सा, डिओडिनम। डिओडिनम में बेटा जो सबम्यूकोसल लेयर है यहां पर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बाकी हर जगह पर ग्लैंड नहीं है बेटा, ठीक है। सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है वहां पे हर जगह पे ग्लैंड नहीं है, बाकी जैसे स्टमक में भी हम देखेंगे तो वहां पे म्यूकोसल लेयर पे ग्लैंड होती है, ओके। बट डिओडिनम की सब म्यूकोसल लेयर में ग्लैंड होता है, जो क्या करता है बेटा, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे पढ़ाऊंगा जब ग्लैंड वाला पार्ट होगा वहां पे मैं समझाऊंगा आपको, ओके। चलो अगेन डायग्राम पे आगे हम लोग, देखो ऑब्लिक मसल लेयर मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जूम नहीं है, तो यहाँ पे ये जो स्टमक में यहाँ अंदर साइड बेटा, ये सिर्फ ये याद रखो कि मसल्स के अलग अलग टाइप है बेटा, ठीक है। आपको इतने टर्मिनोलॉजी में आप घुसोगे ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए कुछ चीजों को नाम के थ्रू आप याद कर लो, अभी आगे चल के हर चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये ऑब्लिक मसल लेयर सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट है, बाकी जगह पे नहीं है, ठीक है। स्टमक में देखो ये ऐसे इरेगुलर फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, और इंटेस्टाइन में बेटा ये ऐसे फिंगर लाइक फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। तो स्टमक में जो इरेगुलर फोल्ड है वो रगी कहलाते हैं, और इंटेस्टाइन में जो फोल्ड होते हैं बेटा वो विलाई कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसा, इरेगुलर फोल्ड क्या कहलाएंगे बेटा, रगी, जो कहां पर है, स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जो फोल्डिंग है वो कहलाते हैं विलाई, ओके। ये देखो बेटा ये डायग्राम है, इस डायग्राम में फिंगर लाइक फोल्ड दिखाई दे रहा है, इसको और जूम किया तो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें बेटा यहाँ पे अंदर साइड आपको इस तरह से ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रही है, समझे। इस तरह से यहाँ पे माइक्रो विलाई होता है। ये विलाई का डायग्राम में और हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ आगे चल के, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया बेटा, Yes. हाँ. Yes. ओके। चलो Yes, आगे sir. बढ़ते अभी, Yes. हाँ गुड। अभी देखिए बेटा इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, थोड़ा सा एडिशनल कंसेप्ट है वो हम समझते हैं। पहली चीज तो विलाई, विलाई का काम क्या है बेटा, फूड का एब्जॉर्प्शन। किसी का डाउट आया क्या जी, ऑब्लिक मसल का, ऑब्लिक मसल बेटा जो फूड जो होता है ना स्टमक में आने के बाद जो डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगा, काइम जो बनता है, तो फूड की ग्राइंडिंग जो होती है उसमें ऑब्लिक मसल लेयर हेल्प करती है बेटा, ओके। तब जाके फूड काइम में कन्वर्ट होता है। ये जानवी का क्वेश्चन था बेटा, क्लियर हुआ बेटा जानवी, ऑब्लिक मसल लेयर का रोल क्या है, फूड को ग्राइंड करना। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है विलाई, विलाई में अगेन एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। एक डायग्राम आपको बताता हूँ, इस तरह से देखो बेटा, एक इमेजिन करो कि इस तरह से फिंगर के समान एक स्ट्रक्चर होगा जो विलाई है। इस विलाई में बेटा ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ये कहलाता है बेटा माइक्रोविलाई। क्या कहलाएगा ये, माइक्रोविलाई। क्या कर रहा है बेटा, फूड का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, इसी की वजह से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और लिम्फ वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स मतलब जैसे फैट को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, ऐसे लिम्फ वेसल्स होती है, वो कहलाती है लैक्टियल्स। और म्यूकोसल इपिथेलियम जो है बेटा, यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट होता है, इस सेल्स को कहते हैं गोबलेट सेल। अगेन बेटा ये सेल याद रखना है, इसका काम क्या है बेटा, म्यूकस का सिक्रेशन। क्यों सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि बेटा इसका काम ल्यूब्रिकेशन है। अब ये ल्यूब्रिकेशन क्या है ये समझ लेते हैं पहले।
देखो बेटा, आपको मालूम है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा, ओके। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है बेटा, देखो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया एसोफेगस, ये आ गया स्टमक, उसके बाद ये हो गया डिओडिनम। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, जो भी सिक्रेशन है जो स्टमक में होगा, ये एसिडिक सिक्रेशन रहेगा। अब ये मत, जब पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ओपन होगा तो यहाँ पे जब आएगा तो स्टमक की वॉल बेटा उस एसिड को सहन करने के लिए बनी है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उस एसिड को सहन नहीं कर सकती। इसलिए बेटा डिओडिनम की जो सब म्यूकोसा है, यहाँ पे ब्रूनस ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, समझ गए। और साथ ही साथ यहाँ पे गोबलेट सेल भी प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। म्यूकोसल इपिथेलियम हर जगह, लेकिन स्टमक में नहीं, हर जगह पे म्यूकोसल इपिथेलियम जहाँ पे गोबलेट सेल्स है, जो क्या करता है बेटा, म्यूकस सिक्रेट करता है। और म्यूकस बेटा जैसे कि फूड में भी यदि कुछ बैक्टीरिया आया तो हमारी लेयर को रप्चर कर सकता है ना, कंकड़ आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, कुछ भी आ सकता है फूड में, तो रप्चर ना करे तो स्मूथली उसको धकेल दिया जाता है आगे, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ल्यूब्रिकेशन। तो इस तरह से प्रोटेक्शन जो है हमें मिलता है बेटा, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिसे जहां नहीं समझेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमीडिएटली मुझसे क्वेश्चन करेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जो कि विलाई है। विलाई के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिख रहा है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, और इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं क्रिप्स, ओके। ये टर्म याद रखना है बेटा, क्रिप्स जो है बेटा इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसको क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, ओके। तो ये पार्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझे। अब कुछ एडिशनल पार्ट है, विलाई का थोड़ा सा 3D डायग्राम देख लो बेटा, ठीक है। ये लेयर के बारे में जो है, ठीक है। देखो अभी हमने क्या देखे बेटा, सबसे पहले इपिथेलियम लेयर सेरोसा, फिर सॉरी उल्टा हो गया, आउटर मोस्ट लेयर ये वाला है ना सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और फिर आता म्यूकोसा। म्यूकोसा में भी देखो 1 2 3 लेयर आ रही है, तो 1 2 3 लेयर देखो, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इनर मोस्ट लेयर फिर से इपिथेलियम रहेगा, मतलब अंदर साइड भी इपिथेलियम लेयर रहेंगी और बाहर साइड भी जो रहेगा क्या बेटा, इपिथेलियम लेयर रहेगा, समझे। इस तरह से यहाँ पे ये लेयर प्रेजेंट होती है। अब आपको जब नोट्स मिलेंगे तो इस डायग्राम को आप फोकस करोगे तो और भी अच्छे से समझेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये देखो ये विलाई और क्रिप्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये है विलाई। विलाई का जो बेस होता है बेटा, बेस में ये इस तरह से नीचे घुसा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कहलाता है क्रिप्स। क्रिप्स का काम क्या है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। देखो ये हो गया इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया विलाई। विलाई के बाद बेटा बेस जो होता है, ये इस बेस से नीचे साइड धसा हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है क्रिप्स। उम्मीद करता हूं क्रिप्स और विलाई जो है दोनों भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ओके। हेलो, दो और डायग्राम देख लो, क्लास एंड करते हैं उसके बाद। फिर देखो क्रिप्स बेटा ये इस तरह से स्ट्रक्चर है जहां पे बेटा म्यूकस गोबलेट सेल, इपिथेलियल सेल, पेनिस सेल्स प्रेजेंट होती है। म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ स्ट्रक्चर है जो कहलाता है क्रिप्स, ओके। क्लियर हुआ? चलो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आप लोगों ने दिए इस क्लास में, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रुप में आपको कुछ लिंक और पीडीएफ शेयर होगा, वो सारी चीजों को आप लोगों को रिवाइज करके आना है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा ना, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी नए अपडेट्स वीडियो रहेंगे ना आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेना क्योंकि लेक्चर्स में यूट्यूब पे ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप हाँ कर लिए होंगे यदि सब्सक्राइब, तो बहुत अच्छी बात है। सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है, दिया हुआ है, ओके। तो उस पर आप फोकस करोगे, आपको रियल में बहुत हेल्प मिलेगा। मिलते हैं फिर फाइनली बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम बेटा।